चलो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का जो क्वेश्चन आता है, तो हमने बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, तो हमें ये पहचान करना पड़ता है कि वो जो क्वेश्चन है उसमें जो एक्सप्रेशन है वो कौन से आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक्सप्रेशन देखोगे तो इसमें तुम्हें टोटल कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 6 टर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। इस एक्सप्रेशन में तुम्हें कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 6 टर्म्स दिख रहे हैं। तो कभी भी 6 टर्म्स वाला अगर एक्सप्रेशन आता है तो यहाँ पे देख लो कि जो पहला जो 3 टर्म्स है उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं पे स्क्वायर दिख रहा होगा। जैसे फर्स्ट टर्म है इसमें तुम्हें x पे स्क्वायर दिख रहा है, सेकेंड टर्म में तुम्हें y पे स्क्वायर दिख रहा है और थर्ड टर्म में तुम्हें z पे स्क्वायर दिख रहा है। तो अगर 6 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन आया जिसमें तुम्हें फर्स्ट 3 टर्म्स में कहीं ना कहीं पे अगर स्क्वायर दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस ये होता है कि वो इस आइडेंटिटी को फॉलो करे। ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें भी तुम देख लो कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो स्क्वायर वाले फॉर्म में है। यहाँ पे a का स्क्वायर है, इधर b का स्क्वायर है, इधर c का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर 6 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन होगा जिसमें फर्स्ट 3 टर्म्स में तुम्हें कहीं ना कहीं पे अगर स्क्वायर दिखेगा तो ज़्यादा चांस होता है कि वो इस आइडेंटिटी को फॉलो करे, ज़्यादा चांस होता है इस आइडेंटिटी को फॉलो करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आइडेंटिटी फॉलो नहीं भी होता है। वो क्यों नहीं होता है उसका भी रीज़न मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसको हमें कंप्लीटली स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, कि फर्स्ट 3 टर्म्स को कंप्लीटली स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो, 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो x किसका स्क्वायर होगा, x का, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और x का स्क्वायर क्या हुआ, x स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का, और y किसका स्क्वायर होगा, y का, तो ये होगा 3y का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। फिर प्लस 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 का, और z किसका स्क्वायर होगा, z का, तो इसको हम लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट 3 टर्म्स को हमने कंप्लीटली स्क्वायर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स को यहाँ पे फॉर्मूले के फर्स्ट 3 टर्म्स के साथ मैच करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे क्या है, 2x, तो 2x का स्क्वायर। फिर आगे प्लस है, फिर b स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है, 3y का स्क्वायर। देन प्लस है, इधर भी प्लस है, c स्क्वायर, c के प्लेस पे क्या है, 4z का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे के ये जो 3 टर्म हैं वो हमें खुद से यहाँ पे जनरेट करने हैं। आगे के 3 टर्म हमें खुद से जनरेट करना है और चेक करना है कि वो आगे के जो 3 टर्म हैं वो क्वेश्चन में आगे के 3 टर्म के साथ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। आया समझ में? तो आगे के 3 टर्म हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे खुद से जनरेट करते हैं और फिर चेक करेंगे कि वो आगे के 3 टर्म क्वेश्चन में आगे के 3 टर्म के साथ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। चलो आगे क्या लिखा है, प्लस 2ab, सो प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे क्या है, 2x, इंटू b, तो b के प्लेस पे क्या है, 3y। ठीक है, फिर उसके आगे कौन सा टर्म है, प्लस 2bc, तो प्लस 2 इंटू b के प्लेस पे है 3y इंटू c के प्लेस पे क्या है, 4z।
फिर आगे कौन सा टर्म है, प्लस 2ac, तो प्लस 2 इंटू a के प्लेस पे है 2x और c के प्लेस पे क्या है 4z। आया समझ में? तो आगे का जो ये 3 टर्म है वो हमने खुद से जनरेट किया और अब इसको हमें चेक करना है कि इसको सॉल्व करने पे क्वेश्चन के आगे के जो 3 टर्म है उसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। चलो अभी चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, तो यहाँ पे तुम्हें 12xy दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24yz, तो यहाँ पे भी तुम्हें 24yz दिख रहा है। खाली फर्क कहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो साइन है वो प्लस है और इसका साइन क्या है, माइनस है। खाली साइन का फर्क दिख रहा है, बाकी सब तुम्हें सेम दिख रहा है। तो वो जो साइन वाला जो प्रॉब्लम है वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी बाकी देख लो कि बाकी सेम है कि नहीं है। तो बाकी तुम्हें सेम यहाँ पे दिख रहा है, मैच कर रहा है, बस साइन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम हम आगे हम देखते हैं। चलो इसके आगे देखो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16xz, तो यहाँ पे भी 16xz दिखा, बस साइन का प्रॉब्लम दिख रहा है कि इधर प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। मतलब हमें साइन का ही प्रॉब्लम दिख रहा है, बाकी तो आगे का जो 3 टर्म है वो क्वेश्चन में आगे के 3 टर्म के साथ मैच पूरे तरीके से कर रहा है, बस साइन का प्रॉब्लम दिख रहा है। अब साइन का जो प्रॉब्लम है वो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हें जो क्वेश्चन में आगे के जो 3 टर्म दिख रहे हैं, कौन से 3 टर्म दिख रहे हैं, एक तो ये 12xy, एक -24yz और एक -16xz। तो जो क्वेश्चन में आगे के 3 टर्म दिख रहे हैं, इन तीनों टर्म में तुम देखो कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसका साइन तुम्हें प्लस दिख रहा हो। तो ये तीनों टर्म में से कौन से टर्म का साइन प्लस है, तो 12xy का साइन प्लस है, ये जो 12xy है उसका साइन क्या है, प्लस। अब तुमको इस टर्म में देखना है कि ऐसा कौन सा टर्म है, इस टर्म में तुम्हें देखना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो एब्सेंट है। तो वेरिएबल मुझे यहाँ पे x, y और z ही नजर आ रहे हैं ये क्वेश्चन में। तो x, y और z में से देखो कि कौन यहाँ पे एब्सेंट है। तो x और y तो प्रेजेंट है, एब्सेंट कौन है, z, तो z यहाँ पे एब्सेंट है। तो अब z जो एब्सेंट है, तो हमें करना ये है कि इसमें जहाँ पे भी तुम्हें z वाला दिखे उसका साइन माइनस कर देना है और बाकी जो x और y वाला दिखे उसका साइन क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो z यहाँ पे मुझे एब्सेंट दिखा, तो जो भी वेरिएबल एब्सेंट दिखेगा तो उसका साइन माइनस कर देना है, बाकी वेरिएबल का साइन प्लस ही रहने देना है। तो z इसमें एब्सेंट था, तो z वाले का साइन माइनस कर दो, बाकी जो वेरिएबल है उसका साइन प्लस रहने दो। चलो, तो z मुझे इधर दिखा 4z में, तो 4z का साइन क्या कर दो, माइनस। फिर यहाँ पे xy दिख रहा है, यहाँ पे भी z दिखा 4z, तो इसका साइन भी क्या कर दो, माइनस। इधर भी 4z दिखा, तो इसका भी साइन क्या कर दो, माइनस। अब तुम मैच करो तो तुम्हें साइन वाला जो प्रॉब्लम है वो तुम्हें सॉल्व होता हुआ दिखेगा। चलो देखो, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और 4z का स्क्वायर होगा 16z स्क्वायर, तो इसका साइन प्लस ही है। ठीक है, मैच कर गया। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। इधर प्लस है, इधर 4z का साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो इसका साइन सच में माइनस मैच कर गया। फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस साइन मैच कर गया। आया समझ में? तो कहने का मतलब है कि आगे के जो 3 टर्म जो हमने जनरेट किए हैं वो क्वेश्चन में आगे के 3 टर्म के साथ पूरे तरीके से मैच कर रहा है, साइन भी उसमें मैच कर रहा है। आया समझ में? तो आगे के जो 3 टर्म हमने जनरेट किए हैं वो क्वेश्चन में आगे के 3 टर्म के साथ पूरे तरीके से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो सच में इसमें अप्लाई होगा। अगर आगे का 3 टर्म जो हमने जनरेट किया है वो क्वेश्चन में आगे के 3 टर्म के साथ मैच नहीं कर पाता, तो फिर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते। आया समझ में? तो उस चीज का ध्यान देना। ठीक है, तो आगे का 3 टर्म क्वेश्चन में आगे के 3 टर्म के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पूरे तरीके से इसी एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है। एक बार फिर से दिखा देता हूं, a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे 2x है, 2x स्क्वायर, b स्क्वायर, b के प्लेस पे 3y है, 3y स्क्वायर,
सी स्क्वायर, सी के प्लेस पे -4z है तो -4z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए है 2x इंटू बी क्या है 3y, प्लस 2bc, तो प्लस 2 इंटू बी है 3y इंटू सी क्या है -4z, प्लस 2ac, तो प्लस 2 इंटू ए है 2x इंटू सी क्या है -4z। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमें इसको भी आगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल लिखना है। तो इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या है 2x प्लस b, तो b के प्लेस पे क्या है 3y, फिर प्लस c, तो प्लस c के प्लेस पे क्या है -4z और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 2x प्लस 3y प्लस इंटू माइनस क्या होगा -4z का स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में ये? चलो यहां पे देखो, अभी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पे भी हमें फैक्टराइज करना है, तो उसका मैं सेकंड क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कौन से आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। इसमें तुम्हें टोटल कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 4 टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तुम्हें 4 टर्म्स दिख रहे हैं। अब ये 4 टर्म्स में तुम देख रहे हो कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं पे क्यूब दिख रहा है। जैसे फर्स्ट टर्म में तुम्हें a पे क्यूब दिख रहा है, a क्यूब दिख रहा है, और सेकेंड टर्म में तुम्हें b क्यूब दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें क्यूब दिख रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स में। तो कभी भी 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन आए जिसमें तुम्हें फर्स्ट 2 टर्म्स में कहीं ना कहीं पे क्यूब दिखे, तो ज्यादा चांस होता है कि वो इस आइडेंटिटी को फॉलो करे। ये आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा a प्लस b का होल क्यूब। अगर यहाँ पे सब में प्लस का साइन होता ना तो इसी को फॉलो करता, पर यहाँ पे तुम देख रहे हो कि पहले 2 में माइनस का साइन है, लास्ट में प्लस है। पहले 2 में माइनस दिख रहा है, लास्ट में प्लस दिख रहा है, तो फिर वो इसको फॉलो करेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा a माइनस बी का होल क्यूब। चलो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा है, लास्ट में प्लस दिख रहा है, इधर भी माइनस माइनस है, लास्ट में प्लस है, ठीक है। तो पूरा चांसेस है कि यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा, ठीक है। मतलब ज्यादा चांसेस है कि यूज होगा, बहुत कम ही चांस ऐसा रहता है कि कभी कभी यूज नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसको हमें कंप्लीटली क्यूब वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट 2 टर्म्स को हमें कंप्लीटली क्यूब वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 8 किसका क्यूब है 2 का, और यहाँ पे a क्यूब है, तो a किसका क्यूब है a का, तो इसको लिख सकते हैं 2a का क्यूब। 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब, माइनस b किसका क्यूब है b का। तो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को क्यूब वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हमें फॉर्मूले में फर्स्ट 2 टर्म्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे a क्यूब है, a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2a का क्यूब, माइनस माइनस b क्यूब है, तो b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है b है, ठीक है, b का क्यूब। a के प्लेस पे 2a है और b के प्लेस पे b है। अब हमें करना ये है कि आगे का जो 2 टर्म है वो हमें खुद से जनरेट करना है और चेक करना है कि वो आगे का 2 टर्म क्वेश्चन में आगे के 2 टर्म के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आगे का जो 2 टर्म है वो हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे खुद से जनरेट करते हैं। क्या लिखा है माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे क्या है 2a, तो a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर इंटू b, तो b के प्लेस पे तो b है,
तो b लिखना है। उसके आगे कौन सा टर्म है, +3ab², तो +3 इंटू a के प्लेस पे 2a है, इंटू b², तो b के प्लेस पे b है तो b²। तो हमने आगे का जो 2 टर्म्स है वो हमने खुद से जनरेट किया। अब ये 2 टर्म को मैच करना है कि क्वेश्चन में आगे के 2 टर्म के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 जा 12, 12 दिखा, a का स्क्वायर a² दिखा इंटू b, यानी ये इसके साथ मैच हो रहा है। अब देखो ये इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, 3 2 जा 6, ab² दिखा। तो ये दोनों टर्म जो हमने जनरेट किया वो क्वेश्चन में आगे के 2 टर्म के साथ मैच हो रहा है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला इस पे अब लगेगा। तो अब ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो मुझे यहां पे भी a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्म लेके आना है। a के प्लेस पे क्या है 2a माइनस b, तो b के प्लेस पे b है तो b और इसका होल क्यूब। सो इसका फैक्टराइजेशन ये निकल के आया समझ में ये।